Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, solve question number 3, exercise 7.1, chapter 7, coordinate geometry, class 10th mathematics. The question is, determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं और ये बताना है कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो नहीं। तो कोलिनियर के लिए क्या होता है कि पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई करने चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन में लाई करने के लिए हमें क्या देखना है, सपोज कोई भी पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में होगा, जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे तो ए और ये बी और ये सी, तो ए बी प्लस जो डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के लिए। हमें ये कंडीशन इसकी चेक करनी है। अगर ये कोलिनियर है, सपोज कोलिनियर पॉइंट नहीं है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कोलिनियर नहीं है। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, तो इसका हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं, बी सी फाइंड करते हैं और ए सी फाइंड करते हैं। तो जहाँ पे क्या होगा, दो साइड्स की जो डिस्टेंस, ये तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। तो जो भी ट्रायंगल होती है उसकी जो सम ऑफ टू साइड्स होती हैं वो थर्ड साइड से क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं, इसलिए इक्वल तो नहीं कंडीशन आएगी ना। तो इसमें अगर एक कंडीशन भी ऐसी आ जाती है, हम तीनों कंडीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें एक कंडीशन भी अगर ये आ जाती है कि दो साइड्स जो सम कर रहे हैं, जैसे ए बी प्लस बी सी, अगर ए सी के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं है, पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर ए बी प्लस बी सी जो है इक्वल टू आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर। अगर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू आ रहा है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो फिर पॉइंट्स क्या होंगे, नॉट कोलिनियर, क्योंकि नॉट कोलिनियर का मीनिंग ये हो गया कि पॉइंट्स लाइन में नहीं लाई कर रहे हैं, तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी प्लस ए सी फाइंड करेंगे तो दोनों को सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी सी से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि कंडीशंस है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसलिए जो भी दो डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं अगर तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग वो पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है। तो अब इस कंडीशन को लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, हम ए बी सी जो है सॉल्यूशन में, लेट ए 1 5 बी 2 3 and C -2 -11 are given points। ये गिवन पॉइंट्स ले लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर ए बी अब ए बी के लिए x1 y1 ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और x2 और ये y2 ए बी के लिए। x1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना फॉर ए बी, x1 इज इक्वल टू 1 और y1 इज इक्वल टू 5, और जो x2 होगा वो क्या हो जाएगा 2 और जो y2 होगा वो क्या हो जाएगा 3। अब ए बी फाइंड करते हैं डिस्टेंस, तो इसका जो डिस्टेंस फार्मूला वो अप्लाई करते हैं, जहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 क्या है हमारे पास, x2 है 2 माइनस x1 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको करते हैं हम आगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे 2 माइनस 1 होता है 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू, अब 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट के अंदर है तो 1 प्लस 4 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। जो हमारे पास आ गया जो ए बी के लिए। अब हमें किसके लिए फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है बी सी के लिए। तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा, पहले डिस्टेंस हमने ए बी फाइंड किया, अब करते हैं हम बी सी के लिए।
तो BC डिस्टेंस के लिए जो B है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 हो जाएगा, और जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 हो जाएंगे। तो हम इसको लेते हैं, हम नेक्स्ट आगे इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम इसका। अब लेना हमें फॉर BC के लिए x1 क्या हो जाएगा 2 और y1 क्या हो जाएगा 3, x2 क्या हो जाएगा -2 और y2 क्या हो जाएगा -11। BC के लिए इसको BC के लिए आपको x1 y1 इसको ले लेना है और x2 और y2 यहाँ पे ले लेना है। फिर डिस्टेंस निकालना है BC, तो BC सेम फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू करते हैं, आप लगाते हैं यहाँ पे। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है x2 जो वैल्यू है -2 माइनस x1 की वैल्यू -2, इसका स्क्वायर प्लस y2 है -11 माइनस y1 -3 स्क्वायर। अब करते हैं इसका -2 और -2 क्या हो जाएंगे -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस -14 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका आएगा 196। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 196 प्लस 16 हमारे पास कितना हो जाएगा 212। जो आ गया हमारे पास इसका BC के लिए। जो हमारे पास आ गया AB आ गया, BC आ गया। अब हम किसका निकालते हैं AC के लिए। तो जो AC के लिए होंगे वो पॉइंट्स A के जो पॉइंट होंगे वो जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लेंगे। अब फॉर AC करते हैं हम, फॉर AC के लिए जो x1 होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1, और जो y1 होगा वो हो जाएगा 5, और जो x2 होगा वो होगा -2, और जो y2 होगा उसको लेंगे हम -11। क्योंकि जो AC है, AC का मीनिंग जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हो जाएंगे, और जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 हो जाएंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 5, इसलिए हमारे पास x1 1 हो जाएगा और y1 क्या है 5 हो जाएगा। अब C के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 और -11 है, तो इसलिए जो C पॉइंट्स हैं AC के लिए, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि A जो है AC जब भी डिस्टेंस फाइंड करें AC, तो A के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स वो x1 y1 हो जाएंगे, और जो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 और y2 हो जाएंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1 और 5, इसलिए x1 1 हो गया, y1 हो गया 5। C के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -11, तो इसलिए यहाँ पे x2 हो गया -2 और y2 हो गया -11। अब डिस्टेंस AC फाइंड करना हमें, तो AC इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगाते हैं इसकी वैल्यू। x2 क्या है हमारे पास -2, माइनस x1 क्या है -1, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11, माइनस y1 क्या है 5, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू -2 और -1 क्या हो जाएंगे -2 और -1 हो जाएंगे -3, और -11 और -5 हो जाएंगे -16। तो जहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, और ये अंडरूट के अंदर -3 का स्क्वायर होगा 9, स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस -16 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और 16 × 16 करेंगे तो 256 जो स्क्वायर रूट में आ गए। अब दोनों को करेंगे ऐड 9 और 256 को, तो 265।
ये हमारे पास आ गया 265। अब हम इन दोनों को ऐड कर देखना चाहते हैं कि ये कोलिनियर्स हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ए बी प्लस बी सी को फाइंड करते हैं पहले, क्योंकि कोलिनियर्स के लिए मैंने बोला आपको कि ए बी और सी, ए बी और जो सी पॉइंट्स हैं इसमें ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के इक्वल निकलना चाहिए अगर कोलिनियर हैं तो। अब देखते हैं ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी हमारे पास ए बी है √5 प्लस बी सी क्या है हमारे पास √212 और जो ए सी है वह है √265। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जहाँ पे जो √5 और ना तो ये ऐड हो सकते हैं और ना ही ये स्क्वायर रूट ऑफ 265 के इक्वल है, क्योंकि ये 265 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 212 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि ये इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, हेंस द गिवन points are not कोलिनियर, कि जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ये कोलिनियर नहीं है। हम जहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इनके स्क्वायर रूट डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं, तो उनको ऐड करके इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं आएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसका जहाँ पे रखें जहाँ इसका जो स्क्वायर रूट है डेसिमल में निकाल कर करें, तो अगर डेसिमल में निकालेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसलिए हम जहाँ पे इसका यहाँ से देखते थे ए बी प्लस बी सी जो है वो नॉट इक्वल टू ए सी हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट इनके निकल नहीं रहे हैं, परफेक्ट है नहीं, जो इजीली सॉल्व होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये कंडीशन हमने इसकी फाइंड कर ली कोलिनियर्स के लिए, जो होती है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो इज इक्वल टू होना चाहिए था, तो वो कंडीशंस नहीं आई, इसलिए गिवन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।